Welcome to Shri Karni Academy. Here I am, Deepika Jain, standing in front of you as your accounting educator. कैसे हैं आप सब लोग? I hope so अच्छे ही होंगे. हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हमें करने होते हैं, या जब हम किसी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं या किसी नए साझेदार का व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, बिजनेस में एंट्री लेते हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन से चेंजेस हमारे बिजनेस में आते हैं, इससे रिलेटेड एक डिस्कस किया था हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में. उसके साथ हमने ये भी देखा था कि गुडविल क्या होती है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी गुडविल चेंज हो सकती है, विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड अवर गुडविल, व्हाई वी वैल्यूड अ गुडविल, हम गुडविल का मूल्यांकन क्यों करते हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में चेक किए थे. आज जो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि ख्याति का मूल्यांकन करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं या आप आरबीएसई बोर्ड से हैं. बोर्ड के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन 110% आते हैं. आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से दे रहे हैं एग्जाम या आरबीएसई बोर्ड से, आप सीए या सीएस कर रहे हैं तो उसमें भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस 110% आते हैं. और गुडविल कहीं चेंज नहीं होने वाली है, गुडविल का कंसेप्ट यही रहेगा. तो आज की हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम ख्याति का मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं. तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि गुडविल को वैल्यूड करने के 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज अ कैपिटलाइजेशन मेथड. अगर इन मेथड्स को हिंदी में कहा जाए तो औसत लाभों के आधार पर सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है अधिलाभों के आधार पर, और कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पूंजीकरण विधि. तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की मुख्य या मेन 3 मेथड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं. तो सबसे पहला मेथड इट्स एवरेज प्रॉफिट मेथड. औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड. Under this method, the goodwill is valued at an agreed number of year of purchase of average profit of the past few years. हम गुडविल का मूल्यांकन हमारे पिछले कुछ वर्षों के लाभों यानी कि प्रॉफिट के बेसिस पे करते हैं. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किसके बेसिस पे किया जाता है, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट पर. अब एक क्वेश्चन आता है एवरेज, औसत लाभों के आधार पर किया जाता है. तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा कि आपको वैल्यूएशन करनी है गुडविल की, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज. एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ईयर ऑफ परचेज. ईयर ऑफ परचेज का मतलब आप कितने सालों के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं. ईयर ऑफ परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एग्रीड द ईयर ऑफ परचेज, कि हम इतने सालों के इतने ईयर्स पर हमारी गुडविल को
वैल्यूड करना चाहते हैं तो ईयर ऑफ परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला वही फॉर्मूला होता है जो सिंपल एवरेज या औसत को ज्ञात करने का होता है। औसत को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने 6th या 7th स्टैंडर्ड में एवरेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, टोटल ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितना भी 5 सालों का, 10 सालों का, 11 सालों का या 15 सालों का प्रॉफिट है उसको उतने ही सालों से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल में पुटअप करके ये चेक करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। तो एक एग्जांपल है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर ऑफ फर्म इज एज फॉलोज। 5 सालों के प्रॉफिट्स आपको दिए गए हैं। 2002 में कितना प्रॉफिट था, 4 लाख रुपीज। 2003 में 3,98,000। 2004 में 4,50,000 एंड 2005 में 2,45,000 एंड 2006 इज वुड बी 5 लाख। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक सजेशन रहेगा, आप अकाउंटिंग के क्वेश्चंस इंग्लिश में ही करें। ये कोशिश करें कि हम क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि हमें उसका सॉल्यूशन इंग्लिश में ही करना है। अकाउंटिंग इंग्लिश में ही होगी, तो हमें हिंदी मीडियम के बच्चों को अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी और अकाउंटिंग के क्वेश्चंस इंग्लिश में रीड करने आने चाहिए। तो द एग्जाम्पल हमारे पास 5 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है और वो हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज ऑफ 5 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन के अंदर ईयर ऑफ परचेज आपको गिवन होता है। तो यहाँ पे कितना ईयर ऑफ परचेज दे रखा है इसने, 4 year ऑफ परचेज, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन कितने ईयर ऑफ परचेज पे करनी है, 4 year। और एवरेज कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, 5 years का। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी हाल मैंने आपको बताया था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितने सालों के प्रॉफिट अवेलेबल थे, 5 years के। तो इट्स फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट था आपके पास में, 4 लाख रुपीस का, प्लस सेकेंड ईयर में 3,98,000, थर्ड ईयर 4,50,000, फोर्थ ईयर 4,55,000 एंड लास्ट ईयर इट्स 5 लाख। अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब जितने साल के आपने प्रॉफिट लिए हैं उतने ईयर से ये डिवाइड होगा। तो हमारे पास कितने ईयर्स के प्रॉफिट हैं, 5 years के। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ईयर ऑफ परचेज को एवरेज प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ ईयर्स मान लेते हैं। तो नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स
यहाँ पर कौन से होंगे, जितने प्रॉफिट आपको दिए हैं। इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जितनी वैल्यूज आपने लिखी है ना, आपने कितनी वैल्यू लिखी है, 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने अमाउंट से डिवाइड होगा ये, 5 से। अगर ये डिजिट्स 4 होते तो किससे डिवाइड होता, 4 से। तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा आपका 4,38,600 रुपीज का। ये क्या कैलकुलेट हुआ आपका, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद में अब हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसका फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना कैलकुलेट हुआ था, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था 4,38,600 रुपीज मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन ने आपको ईयर ऑफ परचेज बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ईयर ऑफ परचेज कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज था 4 इयर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 17,54,400 रुपीज। कंसेप्ट समझ में आया, बहुत क्लियर कैलकुलेशंस करनी है। नंबर ऑफ ईयर्स या टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे पास 4 इयर्स के प्रॉफिट्स थे या 5 इयर्स के, तो हमारे पास 5 इयर्स के प्रॉफिट थे 2002 से लेके 2006 तक। जितने प्रॉफिट हमें गिवन थे, प्रॉफिट की हमने क्या किया, टोटल एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। जितने सालों के प्रॉफिट लिए हैं उतने ही सालों से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था 5 इयर्स ऑफ एवरेज, तो यहाँ पे मैंने 5 इयर्स लिया। शॉर्ट ट्रिक, नहीं समझ में आ रहा है कि ईयर ऑफ परचेज कौन सा है और कितने इयर्स का एवरेज लेना है, जितने प्रॉफिट की आपने टोटल की है उतने डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स की टोटल की अपॉन में 5। सपोज दैट ये 5 की जगह अगर 4 डिजिट्स होते, 5 3 1 एंड 2, तो अब डिवाइडेड बाय कितना होता है यहाँ पे, 4। जो भी आंसर आएगा आपका वो क्या कहलाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद में किसकी कैलकुलेशन होगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था हमने, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 4,38,600 रुपीज मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज 4 इयर्स की परचेज पे करना था, मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया वो आपके लिए क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दैट मीन्स हमारी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, 17,54,400 रुपीज। तो ये फर्स्ट मेथड था गुडविल को वैल्यूएट करने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे और भी डिटेलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम एवरेज प्रॉफिट में कौन कौन से चेंजेस करेंगे। सेकंड, अगेन एक और इंपॉर्टेंट मेथड आता है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड या अधिलाभों के आधार पर। The basic assumption in the average profit method of calculating goodwill is that if a new business is set up,
it will not able to earn any profit during the first few years of operation. ये माना जाता है कि अगर हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कई बार बिजनेस की एक अजम्पशन, एक मान्यता क्या रहती है कि अगर हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हम स्टार्टिंग के फ्यू इयर्स में तो कुछ भी प्रॉफिट अर्न करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम तक हमें लॉसेस भी हो, तो ऐसे टाइम पे हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अगर गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो वो गुडविल की वैल्यूएशन करेक्ट नहीं होगी। तो ऐसे टाइम पे हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला यहां हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था सुपर ईयर ऑफ परचेज से। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? ईयर ऑफ परचेज से। अब एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, मैम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी तक हमने नेट प्रॉफिट पढ़ा था, नेट लॉस सुनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा, ग्रॉस लॉस थी, बट ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है या इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट को हिंदी में कहा जाता है अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिलाभ। तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन अभी हमने जस्ट पहले सीखी थी कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट में से हमें क्या लेस करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें? एक और क्वेश्चन मार्क। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है NRR अपॉन 100। फिर एक नया वर्ड, मैम अभी कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन होती है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नॉट येट रिटर्न ऑफ, जिसको अभी तक हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके पे या किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? तो वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड के टाइम पे फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये गुडविल को कैलकुलेट करने का। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कई बार 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है इसका कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? हाउ वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? अधिलाभ क्या होते हैं? अधिलाभों की गणना किस प्रकार की जाती है? सबसे डिफिकल्ट मेथड होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। The books of business show the capital employed on December 31st. आपकी बुक्स में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है? 5 लाख रुपीज का। एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years, लास्ट 5 years के प्रॉफिट आपको गिवन है 40,000 इन 2019, 2018 50,000, 2017 55,000, 2016 it would be 70,000
2015 85,000. You are required to find out the value of goodwill on the 3 years of purchase. Again ईयर ऑफ परचेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका कोई प्रीफिक्स टाइम नहीं है, ये हर बिजनेस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि उसको कितने ईयर्स ऑफ परचेज पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपको गिवन होंगी, फर्स्ट कौन से मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है एंड सेकंड कितने ईयर ऑफ परचेज पे करनी है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है आपको, 3 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। जैसे ही सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज आया आपके माइंड में हैंड टू हैंड क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मेथड। गिवन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर भी आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है, 10%। तो सबसे पहले जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई होगा तो आपको दो कैलकुलेशंस करनी होंगी। सबसे पहली कैलकुलेशन किसकी होगी, एवरेज प्रॉफिट की। या तो क्वेश्चन आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन करेगा, नहीं तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने सालों के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, तो प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 2019, 18, 17, 16 एंड 15। 2019 में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 40,000। 2018 में 50,000, 2017 में 55,000, 16 में 70,000 एंड लास्ट इट 85,000। कितने नंबर से यहां पर लू मैं, सिंपली काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो अपॉन में 5 टोटल हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3 लाख रुपीस डिवाइड बाय 5। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज। नेक्स्ट कैलकुलेशन किसकी करनी होगी हमें, नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 5 लाख रुपीस। एनआरआर क्वेश्चन खुद गिवन कर रहा है, एनआरआर कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 रुपीस। एग्जाम के अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये कैलकुलेशंस आप लोगों की बहुत करेक्ट होनी चाहिए। तो एक ही सजेशन रहेगा कि जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करें तो खुद इनको सॉल्व करने का ट्राई करें, ना कि कैलकुलेटर पर आंसर निकालें। अगर आप कैलकुलेटर पे अभी सॉल्व करेंगे आपके आंसर्स तो करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का आंसर आ चुका है 50,000। एवरेज प्रॉफिट का आंसर कितना था, 60,000।
थर्ड कैलकुलेशन हम क्या करेंगे अब, सुपर प्रॉफिट। प्योर मैथमेटिकल है, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो इन क्वेश्चंस को करने में 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम कंज्यूम नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ, एवरेज प्रॉफिट का आंसर आया था आपके पास में 60,000 रुपीज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, तो सुपर प्रॉफिट 10,000। अब कहीं जाके इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद में आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर ऑफ परचेज पे करनी थी, तो 3 इयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाई बाय 3, इट्स 30,000। तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी कैलकुलेट हुई है, रुपीज 30,000। इसका मतलब कंप्लीट क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला लर्न नहीं है तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार फिर से क्विकली अगर हम रिवाइज करें तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 3 लाख रुपीस का आया था, कितने ईयर्स पे, 5 ईयर्स पे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो गया, 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ARR अपॉन 100, तो 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था आपको, इनटू 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% अपॉन 100, आंसर आएगा 50,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 60,000 माइनस 50,000, 10,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, 10,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 30,000। नेक्स्ट थर्ड जो मेथड हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी पूंजीकरण के आधार पर। तो कैपिटलाइजेशन दोनों मेथड से हो सकता है, यानी कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के बेस पर भी हो सकता है और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो कैपिटलाइजेशन अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड पे नहीं करके किस पर कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट पे, तो फॉर्मूला हो जाएगा द वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला है, अगर आप कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है, तो एक एग्जांपल इसका भी हम सॉल्व करके देखते हैं। एक बिजनेस अर्न कर रहा है ऑफ प्रॉफिट 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द फ्यू ईयर्स, यानी फ्यू ईयर्स वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%,
NRR का अमाउंट दे रखा है आपको 10%, ascertain the value of goodwill by the capitalization on average profit। मैंने आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि हमेशा क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर भी इसने बहुत क्लियरली लिखा है कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और किस मेथड पे करनी है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। गिवन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 8,20,000। ये नेट एसेट्स वर्ड का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है ₹1 लाख इंटू 100 अपॉन NRR की रेट आपको गिवन है 10% यानी कि 10 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है 8,20,000। अगर हम सिंपली सॉल्व करें 10 से 10 कट, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वुड बी 10 लाख माइनस 8,20,000। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाएगा आपके लिए 1,80,000। गुडविल की कैलकुलेशन समझ में आया? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर हम कैपिटलाइजेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। इस क्वेश्चन में तो एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन था। अगर एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एज इट इज कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे भी हो सकता है, यानी कि हम लाभों का पूंजीकरण अधिलाभों के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर हम अधिलाभों के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं तो फॉर्मूला और सिंपल हो जाता है। द वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या वर्ड आ गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। यहां हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस नहीं करते हैं। कैपिटलाइजेशन आप चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड से करें या एवरेज प्रॉफिट मेथड से, आपके आंसर में 0.01% का भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, यानी कि दोनों मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आंसर सेम आएगा। मैं वही पुराना एग्जाम्पल जो अभी हमने सॉल्व किया था, अब उसको मैं किससे सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड से। सेम क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस 10%, ascertain the value of goodwill।
मैंने एवरेज की जगह पे अब यहाँ क्या वर्ड यूज कर रही हूं मैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। गिव द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ ₹8,20,000। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वर्ड जब भी यूज हो क्वेश्चन में आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार बच्चे ये कहते हैं मैम क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो वर्ड यूज ही नहीं हुआ था। तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का मतलब भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना गिवन है, ₹8,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। 20 से 20 कट, 8,200 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस बिकम 82,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ, 82,000 रुपीज। सेकेंड, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 क्वेश्चन ने आपको खुद गिवन किया है। अगर नहीं गिवन होता तो हमें एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ता, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 82,000। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका ₹18,000। थर्ड, वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के टाइम पे वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला या सुपर प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया, तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 18,000 इनटू 100 अपॉन 10। 10 से 10 कट, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स बिकम 1,80,000। वैल्यू ऑफ गुडविल ये किसके बेसिस पे हमने किया था, तो ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन सुपर प्रॉफिट। अगर इस वीडियो में तो आज हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड डिस्कस किए, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। तीनों मेथड फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला लर्न है तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, इवन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए भी फर्स्ट 2 मेथड्स पता होंगे तब मेथड अप्लाई कर पाओगे। कैपिटलाइजेशन आप चाहे सुपर प्रॉफिट से करें या एवरेज
प्रॉफिट से आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैंने एक ही एग्जांपल को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताया है और दोनों जगह से हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम आई है ऑफ ₹1,80,000। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमने किए थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन और भी डिफिकल्ट होती है। आगे और वीडियोस में मैं इसकी कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगी जहां कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन आपको करनी पड़े, या एवरेज प्रॉफिट में कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही बने रहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।